तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि पीओआई क्या चीज़ होती है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई, नाम सुनने में कैसा लग रहा है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बिग प्लेयर्स को बाय करने में या सेल करने में इंटरेस्ट हो। देखो, हम 100% बिग प्लेयर्स को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आईसीटी में माइकल जे हडल्सन ने हमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, और हमें पता है कि उस जगह पे बिग प्लेयर्स भी बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। हम जस्ट उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करके, उनके साथ साथ चलने की कोशिश करके, उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं। हम 100% उनको कॉपी नहीं कर सकते। तो आज के इस लेक्चर में हम वही सीखेंगे कि हम उनको कैसे कॉपी कर सकते हैं, उनके पीछे पीछे कैसे चल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो सुनने में ये एक ऐसा नाम लग रहा है जहाँ पे हमें पता चल रहा है एक ऐसे पॉइंट जहाँ पे बिग प्लेयर को बाई करने में या सेल करने में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो आज हम वही जानेंगे। फालतू बात मैं कोई भी नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट में बात करूँगा, ठीक है। अब इसका रीज़न, इसमें काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, मार्केट जब बदलती है इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं टाइम के साथ साथ। तो काफ़ी चीज़ें इनमें घट गई हैं, कम हो गई हैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो कि अभी भी अच्छे से वर्क कर रही हैं, अच्छे से चलती हैं, जिनकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। तो मैं वही चीज़ें तुम्हें यहाँ पे सिखाऊंगा और वही चीज़ें आगे फ्यूचर में चलेंगी। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग में। हाँ, ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर मैपिंग हमें पता है क्या चीज़ होती है, ऑर्डर ब्लॉक का भी हमें पता है और लिक्विडिटी का भी हमें पता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से नहीं देखे हुए या फिर नहीं लिए हुए तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर ले लें, दैन ये वाला लेक्चर देखें, उसको अच्छे से समझ आएगी। हमें स्ट्रक्चर मैपिंग का पता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। कुछ ऐसे तुम्हारे पास मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रही है। अब तुम्हें इतनी चीज़ें तो क्लियर है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ से हमने सेल करना है। ये अप ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे बाय करेंगे, सही वक्त पे बाय करेंगे। अब स्ट्रक्चर, ये जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अंदर जो मार्केट चलती है वो ना कुछ इस तरह से चलती है, कुछ ऐसे। ये यहाँ पे जब आईडीएम होता है, ये वाला आईडीएम है, जब आईडीएम होता है तो तुम्हारे पास हायर हाई कन्फर्म होता है। उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं जहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पे बिग प्लेयर्स को बाय करने में इंटरेस्ट होता है, वो हमें नहीं पता फिलहाल। वो हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आते। जब हमें वो आ जाएंगे तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, हम सही वक्त पे यहाँ पे बाय कर सकेंगे, बिग प्लेयर्स के साथ जा सकेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे इस जगह पे भी ऑटो ब्लॉक बनेगा, इस जगह पे भी ऑटो ब्लॉक बनेगा, इस जगह पे भी बनेगा, इस जगह पे भी बनेगा। अब हमें नहीं पता मार्केट फर्स्ट वाले ऑटो ब्लॉक को टाइप करके अप साइड पे जाएगी या फिर सेकंड वाले को टाइप करके जाएगी या फिर लास्ट वाले को टाइप करके जाएगी, ये हमें अभी नहीं पता। या फिर कभी कभार तो ऐसे होता है मार्केट डाउन साइड पे आ रही होती है और नीचे वाले मिड में से, ऑटो ब्लॉक के बीच में से कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ पे टैप करके वो अप साइड पे भाग जाती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं पता। तो आज हम वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे तकरीबन कुछ 6 से 7 पॉइंट हैं, ठीक है, वही हम आज जानने की कोशिश करेंगे, उनको समझेंगे। इनको समझो, इनको प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर मैपिंग की बात की थी, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे हल्के से बता दी। इसके अलावा हमने लिक्विडिटी की बात की थी। लिक्विडिटी वही मार्केट का फ्यूल होता है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो तो हमारे पास लेक्चर पड़ा हुआ है, वो तुम लेक्चर देख सकते हो जाके फिर से। मैं तुम्हें बता देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है और फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ होती है, अप साइड का ऑर्डर ब्लॉक और डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक। वो थोड़ा सा मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। अप ट्रेंड के लिए मैं बताने लगा हूँ कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से देखो, तुम्हारे पास जो एक स्विंग होता है, कुछ इस तरह से तुम्हारे पास एक स्विंग आता है, उसमें अप ट्रेंड में
सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे तुमने देखना होता है कैंडल, पहली कैंडल का हाई पॉइंट, दरम्यान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का लो पॉइंट। तो ये तुम्हारे पास एक निकल के आता है फेयर वैल्यू कैप, और इसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है ये तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होती है। ठीक है, मार्केट इसको टाइप करनी आती है, इसी को टाइप करके अप साइड पे जाती है। ये अप ट्रेंड के लिए, और डाउन ट्रेंड के लिए बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर लो। ये वाला जो है तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्विंग है। इसमें तुमने सबसे हाईएस्ट कैंडल देखनी होती है, हाईएस्ट कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, मिड वाली कैंडल छोड़ दो, और थर्ड कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट। इसमें जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है ये तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल कहलाती है। आई होप कि तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक याद आ गया ना क्या चीज़ होती है। देखो, अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर स्किप किए हुए हैं, तुम पहले ये वाला लेक्चर ले रहे हो, तो मेरी मानो पहले प्रीवियस लेक्चर क्लियर कर लो ताकि तुम्हें कोई इशू ना हो इसे समझने में। अगर तुम पहले ये भी देख लेते हो फिर वो वाले देखते हो तब भी ठीक है, तुम्हें समझ आ जाएगी लेक्चर्स की। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तुम्हारे पास जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आता है, जो हमारे पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो है हमारा आईडीएम। मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये तुम्हें बताता है तुम्हें चीज़ कहाँ पे देखनी है। ठीक है, लाइक मैं तुम्हें ये वाला दिखाता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें दिखा रहा है कहाँ पे देखनी है एंट्री तुमने। ठीक है, कहाँ पे देखनी है तुम्हारे पास ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ पे तुमने एंट्री देखनी है, बस ये पॉइंट है। लेकिन इस एंट्री में क्या कुछ देखना है तुम्हें, यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई चीज़ नजर आएगी तो तुम बाय या सेल करोगे ना। या फिर ये तो नहीं है ना कि सिर्फ मार्केट यहाँ पे आई, इसने इसको टैप किया, तुम यहाँ से सेल कर दोगे, और मार्केट क्या करे, मार्केट ऐसे ही जाकर ऊपर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर दे। ऐसे तो नहीं काम चलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कहाँ पे देखना है और उसके अंदर क्या देख के तुम एंट्री लोगे, उसको हम एंट्री मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, वंस अगेन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे देखना है और उसमें क्या देखोगे, क्या देख के तुम सेल की एंट्री लोगे, वो तुम्हारा एंट्री मॉड्यूल कहलाता है। तो वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले आईडीएम दिखा दूँ। सेकेंड, पहले आईडीएम जरा। तुम्हारा जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो तुम्हारा आईडीएम होता है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं, अगर तुम 5 मिनट पे इसको यूज़ कर रहे हो या फिर 1 मिनट पे यूज़ कर रहे हो तो ये इतना खास काम नहीं करेगा। इसके लिए चाहिए तुम हाई टाइम फ्रेम यूज़ करो, लाइक 1 आवर हो गया, 30 मिनट हो गए, 4 आवर हो गया, या फिर 1 डे हो गया। मैं तुम्हें इसकी एक्यूरेसी दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा हाई टाइम, जितना हाई टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी। ठीक है, अब जो, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तुम्हारे पास 30 मिनट में कैंडल्स कुछ इस तरह से बन के आईडीएम की तरफ जा रही होनी है। ये एक कैंडल जो है ना, 1 घंटे की एक कैंडल है, मेरी बात याद रखना, 1 आवर की एक कैंडल है। कुछ इस तरह से बन के तुम्हारे आईडीएम के पास जा रही होनी है। यहाँ पे अभी जो लास्ट वाली कैंडल बनी वो ऐसे कुछ इस तरह से ऊपर की, और एट द एंड उसने ऐसे आके बॉडी क्लोज कर दी। ये स्वीप हुआ है, मेरी बात याद रखना, बॉडी नहीं इसमें क्लोज हुई, इसने आईडीएम को स्वीप किया, कैंडल इस तरह से क्लोज हो गई। अब तुम यहाँ पे देखते हो एंट्री। एंट्री कैसे देखोगे, तुमने जस्ट एक लेना है ये वाला पॉइंट, ये सर्कल है, इसको तुमने ऐसे मार्क कर लेना है। जब तुम 1 आवर से 30 मिनट पे शिफ्ट होगे ना, सॉरी 1 आवर से तुम 1 मिनट में, 2 मिनट में या 3 मिनट में शिफ्ट होगे ना, तो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर पता है कैसे शो होना है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर जाएगा वो कुछ इस तरह से शो होगा। कुछ इस तरह से तुम्हें ये स्ट्रक्चर शो होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो जा रहा होगा। ठीक है, अब तुमने सर्कल मार्क किया हुआ है, ये वाला सर्कल इस जगह पे। जब तुम यहाँ पे शिफ्ट होगे 1 मिनट में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में तुम शिफ्ट हो गए हो। अब यहाँ पे तुमने अपने माइंड सेट को बताना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड का है, क्योंकि 1 मिनट में जो बंदे कर रहे होंगे ट्रेड, या फिर 5 मिनट में जो बंदे ट्रेड कर रहे होंगे, उनके लिए स्ट्रक्चर एक अप ट्रेंड है। लेकिन तुम्हें मेन स्ट्रक्चर का पता है, तुम्हें पता है 4 आवर पे, 1 आवर पे स्ट्रक्चर जो रियल वाला चल रहा है वो डाउन साइड पे चल रहा है बेसिकली। कुछ इस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन साइड पे चल रहा है। ये बोस पॉइंट, ये तुम्हारा लोअर लो, ये तुम्हारा लोअर हाई। अगेन आईडीएम से ये लोअर लो कंफर्म हो गया।
तुम्हें पता है कि हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड का चल रहा है, तो तुम यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे। तुम लोअर टाइम फ्रेम पे के यहाँ पे तुमने देखा मार्केट तो अब अपने पीओआई पे आ गई, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गई। ये तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बिग प्लेयर्स को सेल करने में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तुम्हें एक पॉइंट मिल गया, कहाँ पे देखना है? अब उस पॉइंट के अंदर तुमने क्या देखना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके तुमने क्या देखना है, अब मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कहाँ पे देखने है, और एंट्री मॉड्यूल मतलब उसमें क्या देखने है, उसके अंदर तुम क्या देखोगे। तो ये क्या है, ठीक है, ये तुम्हारे क्या का आंसर है। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ इस तरह से आ रही होनी है, और अब ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, जो तुम्हारा पहला पॉइंट होगा, अभी जो लोअर टाइम फ्रेम पे होंगे बेचारे वो इसको क्या बोलेंगे, वो इसको बोलेंगे आईडीएम है। जो 5 मिनट पे देख रहे होंगे उनके लिए, क्योंकि ये तो अप ट्रेंड है। जो 1 मिनट में होंगे उनके लिए तो ये आपका स्ट्रक्चर है, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक ट्रैप लाया गया। ठीक है, क्यों? ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड के, एट द एंड मार्केट ने सेल साइड पे ही जाना है, और हम इस वाले स्ट्रक्चर में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? हमें बड़े वाला स्ट्रक्चर पता है कि हमें पता है मार्केट ने डाउन साइड पे जाना है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, 30 मिनट का हमें पता है स्ट्रक्चर डाउन का है, इसलिए हम यहाँ पे सेल की ट्रेड ढूंढेंगे। तो जो जिनको नहीं पता वो इसको आईडीएम मार्क करेंगे, लेकिन जिनको पता है स्ट्रक्चर डाउन का है उनके लिए ये क्या होगा, चोक पॉइंट। क्यों? हम अपने माइंड को समझा रहे हैं, अपने माइंड को मुतमिन कर रहे हैं कि अब यार स्ट्रक्चर डाउन का है, हायर टाइम फ्रेम डाउन साइड पे है, तो हमें यहाँ पे डाउन की एंट्री निकालनी है। डाउन की एंट्री क्यों निकालनी है? मेन स्ट्रक्चर डाउन का, बिग प्लेयर यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, बात को समझो, बिग प्लेयर को यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्ट है, तो हम बिग प्लेयर्स के साथ चलेंगे, ना कि इन बेवकूफ़ों के साथ चलेंगे जो यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे आईडीएम देख के नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, यहाँ से बाय करेंगे। अगर तुम बाय करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होना है, मार्केट ने तुम्हारे साथ गेम खेल जानी है, तुम्हारा लॉस होना है। तो इसलिए अपने माइंड को बताओ कि ये जो लेफ्ट साइड का जो स्विंग है ये हमारे पास चोक है, चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम तो डाउन साइड पे है, हमें एंट्री भी डाउन साइड पे चाहिए। जब हमने अपने माइंड को समझा लिया कि चोक हो चुका है मार्केट में, अब ऊपर तुमने एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप देखना है, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक देखना है, मार्केट उसको टैप करेगी और इस लेवल पे तुम्हें एक मिलेगी प्यारी सी एंट्री जिसका स्टॉप लॉस इसका हाई होगा, और मार्केट ऐसे डाउन साइड पे कहाँ तक टारगेट रखोगे तुम, डाउन साइड पे टारगेट रखोगे जो हाई टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वहां तक तुम्हारा टारगेट रहेगा। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वहां तक तुम्हारा टारगेट रहेगा, वहां तक तुम इसको लेके जाओगे। अब देखो, मेरी बात अब ध्यान से देखो, सॉरी सुनो, अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो जाएं तो उनको इग्नोर करना, और आई होप कि तुम लोग यहाँ पे बैठ के लेक्चर को साथ साथ नोट भी कर रहे होगे, सिर्फ सुन नहीं रहे होगे। अभी तक तुम्हारा जो स्ट्रक्चर चला हाई टाइम फ्रेम पे वो तुम्हें कुछ इस तरह से का शो हो रहा था, और लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें वो कुछ इस तरह से शो हो रहा था। ठीक है, मार्केट ने, जाहिर सी बात है ये इतनी वीक लगी हुई है, मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज की तो ये कुछ इस तरह से बनी होगी। हाँ, अब देखो इसके आगे जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो बड़े वाली कैंडल बनेगी वो कुछ इस तरह से ओपन होने के बाद हल्की सी अप साइड पे जाएगी, हल्की सी अप साइड पे जाएगी, और फिर यहाँ से डाउन साइड पे क्लोजेशन दे देगी अपनी, डाउन साइड पे क्लोज हो जाएगी। अब इसका ये विक लगाने का मतलब क्या है, कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे, इसका भी ये विक लगाने का मतलब क्या है। विक लगाने का यही मतलब है, इस वीक में लोअर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट टैप करने की, टैप करके उसने डाउन साइड की एंट्री दी, तुम डाउन साइड पे आए। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे वो उसने कैसे शो करवाया तुम्हें, मार्केट कुछ इस तरह से आपके। ठीक है, ये वाली कैंडल है, कुछ इस तरह से मार्केट यहाँ तक आई, ये कैंडल है। उसके बाद जो सेकंड वाली कैंडल तुम्हारी कुछ इस तरह से अप साइड पे की और नीचे आगे ऐसे क्लोज होगी। क्लोज होने के बाद ये जो थर्ड कैंडल है यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप को इसने टैप किया, जो कि ये विक के फॉर्म में हमें शो हो रहा है। फेयर वैल्यू गैप को इसने टैप किया और हमें इसने एंट्री दी, और बूम तुम्हारी मार्केट डाउन साइड पे आ गई।
ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही होगी। इससे आसान लैंग्वेज में मैं नहीं समझा सकता, ना ही कोई और बंदा समझा सकता, इससे इजी वे कोई है ही नहीं। जितना हो सकता था उतना इजी मैंने तुम्हें बता दिया। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कौन सा था, हमारा आईडीएम। वंस अगेन मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं, फिर आगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ हम चलते हैं। जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आईडीएम है तुम्हारा। मार्केट कुछ इस तरह से आई, इसने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद तीसरी कैंडल हमारे पास ऐसे बनी, इसकी चलो ऐसे विक भी पकड़ लो। ठीक है, जब तुम इसको मार्क करोगे, जब तुम्हें इतना सिनेरियो देखने को मिला, ये सिनेरियो तब नहीं देखना, ठीक है, ये ना हो ये तीनों कैंडल बनी हुई है फिर जाकर तुम देख रहे हो कि आप एंट्री मिली, नहीं, ये तुम्हें तब देखना है जब तुम्हारे पास ये वाली कैंडल चल रही होनी है, ये स्वीप करके डाउन साइड पे क्लोज हो जानी है, ये तुमने तब देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम इसको मार्क कर लेते हो, ऐसे मार्क कर लिया। ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें पहले भी एक दफ़ा देख चुका हूँ, अगर तुम्हें वो लिक्विडिटी वाला लेक्चर याद होगा। तो इस तरह से तुम इसको मार्क कर लो। मार्क करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हारे पास मार्केट कैसे चल रही होनी है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे सेकंड वाली कैंडल क्लोज, ऐसे क्लोज, और इसको तुम क्या बोलोगे, इसको बोलोगे तुम चोक, चेंज ऑफ करेक्टर। जो लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग को फॉलो कर रहे होंगे 5 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट के लिए, उनके लिए आईडीएम होगा और वो नीचे से क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो 30 मिनट पे है, घंटे पे है, 4 घंटे पे, डे पे है, वो डाउन के हमें तो पता है, इसलिए हम अपने माइंड सेट को समझाएंगे, अपने माइंड को बोलेंगे कि आप हमने डाउन साइड पे जाना है, तो लिहाजा इसको चोक बोलो। क्यों, अगर तुम चोक इसको बोलोगे फिर तुम यहाँ पे सेल कर पाओगे आप साइड से। यहाँ पे मार्केट टैप करेगी, ये थर्ड वाली कैंडल ऊपर फे वाली कैप को टैप करने की, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री निकली, इतना तुम्हारा स्टॉप लॉस, ये तुम्हारा नीचे जो हाई टाइम फ्रेम का घंटे का बोस है वो तुम्हारा टारगेट। अगेन यहाँ पे भी तुम्हें कुछ इस तरह से ही शो होगा, कुछ इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप कि तुम्हें इतनी बात समझ आ गई होनी है। तो ये हमारा एक पीओआई हो गया। ठीक है, इसी तरह जो है ना मज़ीद 6 से 7 है। मैं बता दूं, ये जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल नहीं है, एंट्री मॉड्यूल इससे अलग है। ठीक है, पहले ये चीज़ समझ लो, ये बस समझाने के लिए है। यहाँ पे चौक देखना है तुमने, फिर ऊपर फेयर वाली कैप देखना है, वहाँ से तुमने डायरेक्ट सेल कर देना है। ठीक है, इसके बाद एंट्री मॉड्यूल आएगा प्रॉपर, वो मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन अभी उम्मीद करता हूँ तुम्हें इस चीज़ की समझ आ गई होनी है। अब चलते हैं आगे। और जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसको एक कॉपी, डायरी, जो कुछ भी है तुम्हारे पास हाथ हुए बेशक लिखो, लेकिन लिखो ज़रूर। लिखी हुई चीज़ बंदे को नहीं भूलती है। तुम ये लेक्चर 20 दफ़ा रिपीट करो, उसे चाहे एक बार ध्यान से बैठ के लिख लो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पीओआई था, जो था कि आईडीएम स्वीप। जब हमारे पास आईडीएम स्वीप हो तब हम एंट्री अपनी बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसी तरह जो सेकंड हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक। अभी मैंने बताया था कि ए टू जी, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, लाइक मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नीचे बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक बनने हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक बनने हैं, नो डाउट। अभी बात आती है हमने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पकड़ना है। ठीक है, बात आती है हमने कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पकड़ना है। अब देखो मार्केट कुछ इस तरह से चल रही है तुम्हारे पास, लाइक ये इसके अंदर जो मार्केट है ये हायर है और ये हायर लो है। ठीक है, इसके अंदर जो मार्केट में चल रही है वो कुछ इस तरह से चल रही है, कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट वाला तो तुम्हारे पास हो गया वो आईडीएम, जिससे तुम्हारा हायर हाई कंफर्म हो गया। और ये सारी चीज़ें तुमने देखनी कब है, जब आईडीएम हो जाए। आईडीएम हो गया, तुम्हारे पास हायर हाई कंफर्म हो गया, फिर तुम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ए पॉइंट आईडीएम से लेके बी पॉइंट चोक पॉइंट तक तुमने इस लेग में ये सारी चीज़ें देखनी। ठीक है, पहली एंट्री जो हमारे पास थी वो आईडीएम पे थी। आईडीएम पे अगर तुम्हें स्वीप होता नजर आ जाता है और तुम्हें एंट्री मिल जाती है, वेल एंड गुड, तुम यहाँ से बाय करके अपसाइड पे जा सकते हो। अगर तुम्हारी एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती, तुम्हें मजीद नीचे अगर तुम आना चाहो तो इसमें तुमने क्या करना है। सेकंड पॉइंट मैंने कौन सा बताया था, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा, आईडीएम के एग्जैक्ट नीचे तुमने कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना है, वो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
ठीक है। आईडीएम होने के बाद आईडीएम के नीचे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तुमने देखना है, वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मार्केट वहाँ पे आएगी, उसको टैप करेगी और तुम्हें फिर से एंट्री देगी और तुम यहाँ से अपसाइड पे जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले किया आईडीएम, आईडीएम हो गया, आईडीएम में मुझे एंट्री नहीं मिली, ठीक है। आईडीएम में मुझे एंट्री नहीं मिली, मार्केट मजीद ऊपर चली गई। मजीद जब ऊपर जा रही है मार्केट, तो मैंने क्या देखना है, आईडीएम के ऊपर एक कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो, वो मैंने देखना है। पहली कैंडल का लो पॉइंट, दरमियान वाली कैंडल छोड़ दी, तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट, डाउन ट्रेंड के लिए तुम्हारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक निकल आया, एक और तुम्हारा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्यों, यहाँ पे बिग प्लेयर्स को सेल करने में इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्ट होगा, इसलिए हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास मार्केट इस पॉइंट पे चली जाए, पहुंच जाए, अगेन तुमने क्या करना है, अगेन वही सिनेरियो सारे का सारा तुमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लो, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे वही 3 कैंडल बनेंगी। अब मार्केट कुछ इस तरह से, ऐसे अप, ऐसे डाउन, ऐसे अप, ऐसे डाउन, ऐसे अप, लेफ्ट वाला जो पॉइंट है चौक, ऊपर फेवरेबल गैप से सेल। और सेल कहाँ तक करोगे तुम, जहाँ तक हायर टाइम फ्रेम का वो नहीं आ जाता, बॉस नहीं आ जाता, तब तक तुम सेल साइड पे लेके इसको जा सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। इसी के साथ जो अगली एंट्री है वो भी यहीं पे है, ठीक है। एक तो ये है, इसमें देखो मार्केट आई, मार्केट ने किसको टैप किया, मार्केट ने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप किया। इसमें तुम याद होगा, तुम्हें मैंने इस लेक्चर में क्या सिखाया था, अगर तुम हायर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, लाइक मैं बता देता हूँ 4 आवर यूज कर रहे हो, फिर 1 डे यूज कर रहे हो, वहां पे तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक ये वाला तो बहुत बड़ा होना है। तो इसको मैंने तुम्हें याद कर रिफाइन करना सिखाया था, तब तो तुम इसे ना रिफाइन कर सकते हो। सॉरी थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो मैं, तो इसे ना तुम रिफाइन कर सकते हो। रिफाइन करके तुम एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढो, मार्केट उसी को टैप करेगी, उसी पॉइंट पे तुमने ऐसे ऐसे एंट्री ढूंढनी है, और क्या होना है, तुम्हें डाउन साइड की ट्रेड, बहुत प्यारी ट्रेड मिल जानी है। अभी हम चलते हैं आगे। इसी के साथ जो नेक्स्ट यहाँ पे ही ट्रेड मिलती है, वो मिलती है कुछ इस तरह से। मार्केट आती है, यहाँ पे एक कैंडल बनाती है और मार्केट ऐसे ऊपर चली जाती है, आउट ब्लॉक से ऊपर चली जाती है, एट द एंड यहाँ पे आए कुछ इस तरह से क्लोज कर देती है। अगेन पहली वाली जो एंट्री थी वो आईडीएम स्वीप पे थी, दूसरी एंट्री जो है तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक पे मिल गई, तीसरी एंट्री ऑर्डर ब्लॉक स्वीप पे मिल गई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदों के स्टॉप लॉस होते हैं, लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ने वो स्वीप कर ली। अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, कुछ ये वाला सिनेरियो देखो, और यहाँ से सेल साइड की ट्रेड बना दो, कहाँ तक, अपने बॉस तक, बॉस पॉइंट तक। आई होप कि तुम्हें इस चीज़ की भी समझ आ गई होनी है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन यकीन रखो इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है मार्केट में। और जितना बेहतर मैं सिखा रहा हूँ, इससे ईजी मुझे नहीं लगता कोई यहाँ बैठ कर सिखाएगा तुम लोगों को। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, सिंगल सिंगल पॉइंट मैं तुम्हारा कवर करा रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एंट्री की तरफ। तीसरी एंट्री जो है हमारी, वो हमें मिलनी है लिक्विडिटी पे। लाइक पहली एंट्री हमारी किस पे होगी, आईडीएम पे होगी, दूसरी हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक पे और ऑर्डर ब्लॉक स्वीप पे, तीसरी एंट्री हमारी बनेगी लिक्विडिटी पे। अब लिक्विडिटी पे कैसे बनती है, एक सेकंड, स्पेलिंग थोड़े से आगे पीछे हो गए, चलो यार मेन चीज़ है समझ आना। हाँ, तीसरी एंट्री जो हमारी तुम्हारी बनती है, वो बनती है लिक्विडिटी स्वीप। कैसे पता चलेगा हमने कौन सी वाली लिक्विडिटी लेनी है, काफ़ी ज़्यादा स्विंग बने होते हैं, काफ़ी सीन होता है यहाँ पे। तो अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया आईडीएम के एग्जैक्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक लेने, ठीक है, वो हमने ले लिया। इसी तरह जो लिक्विडिटी के लिए तुमने स्विंग ढूंढना है, लिक्विडिटी के लिए जो तुमने पॉइंट ढूंढना है, वो पॉइंट भी एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो होगी लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जो होगा रिसेंट स्विंग होगा, जो लाइक ऐसे लास्ट बाइंग पुल बैक आया हो, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक के सबसे नज़दीक हो, ठीक है, जो ऑर्डर ब्लॉक के सबसे नज़दीक हो, वही तुम्हारे पास लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पे कहलाएगा। और मार्केट उसी को एग्जैक्ट आके स्वीप करेगी। लोअर टाइम फ्रेम पे तुमने अगेन जाना है और वहाँ पे तुमने यही वाला सिनेरियो देखना है और सेल साइड पे एंट्री लगा देनी है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्या बताया था, बहुत ज़्यादा बनते हैं, हमने हर ऑर्डर ब्लॉक को वैल्यू नहीं देनी। हमने एग्जैक्ट आईडीएम के ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, रिसेंट पुल बैक में जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, हमने सिर्फ उसी को ही वैल्यू देनी है, उसके अलावा और किसी को वैल्यू नहीं देनी। अब यहाँ पे जो है ये भी एक प्रॉपर स्विंग है, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना होना है, बात है कि नहीं। तो कुछ इस तरह से, तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से एक स्विंग है।
तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना होना जाहिर सी बात है। बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, बंदे यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जो सही सेलिंग आनी है वो इस जगह से आनी है, इसको स्वीप करके या फिर यहाँ से आनी है, ठीक है। इसमें स्वीप की शर्त नहीं है। यहाँ पे अगर मार्केट आगे बॉडी भी क्लोज कर देती है तब भी ठीक है। बस लोअर टाइम फ्रेम पे मेन बात ये है, लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें जो मैंने सिनेरियो बताया वो सिनेरियो देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तब देखो बंदे क्या करेंगे, बंदे जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी तब यहाँ से सेल कर देंगे। और मेरी बात याद रखो, मार्केट में बंदों को ट्रैप करते हैं बिग प्लेयर्स, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जितने ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, इससे ऊपर भी जाहिर सी बात है कुछ ऑर्डर ब्लॉक होंगे इस जगह पे होंगे, सबको मार्केट टैप करेगी। क्या मैं कह रहा हूँ, सबको मार्केट टैप करेगी। सबको टैप करने के बाद हल्का सा पुल बैक डाउन साइड पे देगी। क्यों डाउन साइड पे देगी, ताकि जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको लगे कि मार्केट अब डाउन साइड पे जा रही है तो इसमें मजीद पैसा फेंको, ठीक है। उनको जस्ट ट्रैप करने के लिए ये चीज़ होती है। और खुद बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, हल्का सा डाउन आगे एट द एंड आप साइड पे चले जाते हैं। क्यों, इन सब का होता है नुकसान। और मेन वाली जो जहाँ पे लिक्विडिटी होती है मार्केट उसको स्वीप करते हैं या फिर उसको लेती है, फिर यहाँ पे डाउन साइड पे गिरना शुरू कर देती है, ठीक है। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा रिटेलर्स का क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस होगा। तो अभी हम चलते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड सॉरी थर्ड वाला पीओए भी तुम्हें समझ आ गया नहीं। मैं ना एक दफ़ा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने तुम्हें डाउन साइड का बताया, अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा साइड का बता देता हूँ। मार्केट कुछ इस तरह से अप डाउन, एक सेकंड, कुछ ऐसे। जब तुम्हारे पास आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद ये सारी चीज़ें देखनी है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। आईडीएम हो गया, आईडीएम होने से क्या कंफर्म हुआ, तुम्हारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अभी तुम आईडीएम से लेके इन पॉइंट्स तक तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढोगे। पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे मिला था वो आईडीएम पे था, जहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं मिली। लोअर टाइम फ्रेम पे जो कुछ मैंने देखना था वो चीज़ें मैंने नहीं मैच की, यहाँ फिर कोई और सीन हो गया, बिग प्लेयर्स का मूड नहीं था, तो वो मजीद नीचे आना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड ट्रेड जो थी वो ऑर्डर ब्लॉक पे थी। ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट टैप की, अगेन मुझे ट्रेड नहीं मिली। अब इसके नीचे देखो, ऊपर से तुमने नीचे देखना शुरू करना है, यहाँ से नीचे देखना शुरू करो। ये वाला तुम्हारे पास जो पॉइंट बन रहा है एक लिक्विडिटी का पॉइंट बन रहा है, ठीक है। क्यों, एक प्रॉपर स्विंग है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी या स्वीप करेगी, फिर अप साइड पे जाना शुरू कर देगी। अब मेरी बात सुनो, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बना, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बना, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बना, ऑर्डर ब्लॉक इनसे नीचे भी बनेगा, ठीक है। मार्केट इसको टैप करेगी, हल्का सा मूव देगी, इसको टैप करेगी, हल्का सा मूव देगी, इसको टैप करेगी, हल्का सा मूव देगी। ये वाला तो है तुम्हारे पास रियल वाला है, यहाँ पे मार्केट अप साइड पे जानी ही जानी है, ठीक है। अगर तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर नीचे जितने ऑर्डर ब्लॉक बने हैं वो सारे के सारे बेकार हैं। इस एंट्री के अलावा, सेकंड पीओए के अलावा, इससे नीचे जितने ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जितने बने हैं वो सारे सारे बेकार है। मार्केट आएगी, जस्ट उन्हें सेकेंड, हाँ ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जितने ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बेकार होंगे। मार्केट उनको टैप करेगी, हल्का सा मूव देगी। जबकि रियल पीओआई कौन सा तुम्हारे पास, तुम्हें एसएमसी आती है, तुमने उसको मास्टर किया हुआ, तुम्हें पता है लिक्विडिटी है। मार्केट आएगी, लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, तब तुम्हारी एंट्री बनेगी। तुम इस जगह पे रिटेलर की तरह, पागलों की तरह एंट्री नहीं ढूंढोगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम फिर बाय करोगे। आई होप कि तुम्हें इस चीज़ की समझ आ गई हो। तो अब हम चलते हैं आगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। हाँ देखो, जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रीम लिक्विडिटी। अब देखो, मेरी जो पहली एंट्री थी वो मुझे कहाँ पे मिलनी थी, आईडीएम पे, जो कि मुझे नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट जो एंट्री मुझे मिलनी थी वो मिली थी ऑर्डर ब्लॉक पे, और वो भी नहीं मुझे मिली। फोर्थ जो सॉरी थर्ड एंट्री थी वो मुझे मिली थी लिक्विडिटी स्वीप पे। लिक्विडिटी स्वीप पे भी मुझे एंट्री नहीं मिली, ठीक है। अब देखो, जहाँ यहाँ पे मेरा सारा काम था वो खत्म हो गया। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, मेरी बात याद रखना, जो कि ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया, मैं तुम्हें ऑलरेडी रीजन बता चुका हूँ। आईडीएम के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक वो तुम्हारे पास वैलिड है, इसके अलावा जितने यहाँ पे बनने हैं वो सारे के सारे इनवैलिड है, ठीक है, वो काम नहीं करने। जब मैंने तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सिखाए थे तब मैंने बताया था कि पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या आखिरी वाला काम करेगा, मिड में जितने बनेंगे वो तकरीबन टूट जाएंगे, ठीक है।
तो अब देखो, जो तुम्हारे पास थर्ड एंट्री थी वो इस पे निकल आई, अभी फोर्थ एंट्री तुम्हारे पास पता है कहाँ पे निकलनी है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, स्टार्ट में तुम्हारे पास सिर्फ ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली तीन चीज़ें, आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक पास वाला और पास वाली लिक्विडिटी, सिर्फ ये काम की है। इसके अलावा और कोई चीज़ काम की नहीं है। ठीक है, अगर मार्केट तुम्हें इनमें से किसी में एंट्री दे देती है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात। अगर इसमें से एंट्री नहीं मिलती तो तुम्हें फिर क्या करना है? तुम्हें फिर जो चौक पॉइंट है तुम्हारा, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है, उसके पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट है कुछ इस तरह से, ये देखना, मार्केट यहाँ से आई, कहाँ पे गया है? ये रहा, कुछ इस तरह से ना, बॉस पॉइंट। अभी यहाँ पे जब आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक तुम ये सारी चीज़ें ढूंढोगे। अब देखो, तीन चीज़ें हमें स्टार्ट में देखनी थी, आईडीएम और आईडीएम के बाद वाली दो, और इसके बाद यहाँ पे जितने स्विंग बने हुए हैं कुछ इस टाइप के, जितनी ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, वहाँ पे मार्केट आकर टैप करेगी इस तरह और हल्का सा डाउन आएगी, लेकिन वहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी। क्यों नहीं एंट्री लेनी? क्योंकि वो जस्ट एक ट्रैप है। वहाँ पे हमारी जितनी एंट्री मिलेंगी हमें वो सारी की सारी फेल हो जाएंगी। कभी है 10 में से एक काम काज है, अदरवाइज बाकी जितनी है वो सारी की सारी क्या होंगी? फेल हो जानी है। तो देखो, तुम्हारा जितना काम था वो आईडीएम से लेके इस लिक्विडिटी तक डन हो गया। इसके बाद जितने स्विंग बने हैं ऊपर, उनसे तुम्हारा कोई तलक नहीं हुआ। यहाँ पे एक बने, दो बने, 10 बने, उससे तुम्हारा कोई तलक नहीं है। फिर तुम्हारा तलक पता है किससे है? तुम्हारा तलक है सिर्फ चौक पॉइंट के पास जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा उससे। ठीक है, या फिर उस ऑर्डर ब्लॉक के आगे जो लिक्विडिटी पॉइंट होगा, लिक्विडिटी वाला सीन होगा, मतलब एक ऐसा स्विंग बना होगा, उसके ऊपर वाली लिक्विडिटी तुम्हारे काम की होगी। ठीक है, तुमने क्या करना है? इधर तक डन हो गया, इसके ऊपर जितने ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं उनको सबको इग्नोर मारना है, उन सब लिक्विडिटीज को इग्नोर मारना है। क्यों? मार्केट उनको आएगी, हल्का सा टैप करेगी, लेकिन एट द एंड क्या होना है? उसने फेल हो जाना है। तो तुम क्या वेट करोगे? तुम ये एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी का वेट करोगे। मार्केट आए, एक्सट्रीम वाली लिक्विडिटी को स्वीप करे तो तुम्हें एंट्री दे। अगर एंट्री दे देती है तो वेल एंड गुड। वैसे 3 आवर से, सॉरी 4 आवर से, या फिर 1 आवर से तुमने 1 मिनट में शिफ्ट करना है, या फिर 5 मिनट पे शिफ्ट करना है, वहाँ पे तुमने कुछ ये वाला सिनेरियो देखना है और यहाँ से तुम डाउन साइड पे सेल की एंट्री देख लोगे। ठीक है, अगर तुम्हें एक्सट्रीम लिक्विडिटी पे भी एंट्री ना मिले, हम इसको एक्सट्रीम लिक्विडिटी भी कहते हैं, इंजीनियर लिक्विडिटी भी कहते हैं, दो इसके नाम होते हैं। ठीक है, इससे ऊपर फिर तुमने लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक देखना है। मार्केट आएगी, उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी लास्ट वाले को और तुम्हें एंट्री दे देगी। ठीक है, फिर तो कंफर्म जाहिर सी बात है एंट्री मिलनी ही मिल रही है, वहाँ पे तुम्हें एंट्री मिलेगी और तुम डाउन साइड पे जाओगे और तुम्हारा ऐसे एक बहुत बड़ा मूव टर्न हो जाएगा। लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा लास्ट पीओआई ही है। इसको हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ, तो हम इसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वही तुम्हें एंट्री देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट आईडीएम, दूसरा पॉइंट ऑर्डर ब्लॉक, तीसरा पॉइंट लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, चौथा पॉइंट जितने बीच में आ रहे हैं स्विंग्स वगैरह उनको इग्नोर मारो। ठीक है, जैसे तुम्हारी बंदी तुम्हें इग्नोर मारती है वैसे उनको भी इग्नोर मारो। ठीक है, बंदी नहीं, सोई क्रश तुम्हारी इग्नोर मारती होनी है वैसे तुमने इनको भी इग्नोर मारना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे जितने स्विंग्स बने हैं उन सबको इग्नोर करो। लास्ट वाले चोक पॉइंट के पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो तुम्हारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने क्या बोला था, या तो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक या तो आखिरी वाला ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ ये दो काम करेंगे। इसके अलावा बीच में जितने बनने हैं वो सारे के सारे बेकार हैं, उन्होंने काम नहीं करना। ठीक है, आई होप कि तुम्हें इस चीज़ की समझ आ रही होनी है। अभी ये वाला ऑर्डर बुक तुम्हारे पास काम क्या है, और इससे आगे जो नेक्स्ट लिक्विडिटी होगी, इंजीनियर लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी, वो तुम्हारे पास काम की है। मार्केट उसी को स्वीप करेगी या फिर उसी को टैप करेगी और तुम्हें एंट्री दे देगी। आई होप कि तुम्हें इस चीज़ की समझ आ गई हो। कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ करके भी रखा हुआ है, ये मैंने तुम्हें इसी में समझा दिया। अगर तुम्हें एक्सट्रीम लिक्विडिटी पे भी एंट्री नहीं मिलती तो लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से तुम्हें एंट्री मिलेगी 2 ओवर टाइम फ्रेम पे जाके।
हमारी जो ट्रेड बनेगी वो सब के लिए रहेगी। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें कब देखनी है, कहाँ से देखनी शुरू करनी है, जब आईडीएम हो जाए, तुम्हारा लोअर लो कंफर्म हो जाए। लोअर लो कंफर्म होने के बाद आईडीएम से लेके चोक पॉइंट तक तुमने ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। पहले आईडीएम के नियर ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसके ऊपर लिक्विडिटी, फिर ऊपर वाले जितने एक्स्ट्रा वाले उनको इग्नोर मारो। चोक पॉइंट के पास जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक है वो तुम्हारे पास काम किया, और उससे पहले उसके बाद जो लिक्विडिटी है वो तुम्हारे पास काम किया। यही इन्हीं पॉइंट्स पे तुम्हें लिक्विडिटी मिलेगी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास काम के हैं, किन किन पॉइंट्स पे हमें एंट्री वगैरह मिल सकती है। ठीक है, तो यही हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज में मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़े हुए थे जो मैंने तुम्हें सारे के सारे बता दिए। ठीक है, इसके अलावा दो और रहते हैं, एक दो और है, वो भी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो आता है वो आता है चौक वाला। मैं बता देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्केट ऐसे डाउन आ रही है, यहाँ पे आपकी, यहाँ पे प्रे का स्ट्रक्चर, अगेन यहाँ पे आपके कुछ ऐसे, यहाँ पे रुको, कुछ ऐसे, मेरे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्ट पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, ये तुम्हारा आईडीएम वगैरह सारा सीन जो भी था वो इसके अंदर हो चुका है। अगर किसी को चलो फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, मैं जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी वे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ ये रहा। हाँ देखो, इसके अंदर जो मार्केट चल रही थी वो कुछ इस तरह से चल रही थी। मैंने डायरेक्ट हायर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई मैंने मार्क किए हुए। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट आया कर देती है यहाँ पे चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, एक बात याद रखना, यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं जिनको स्ट्रक्चर मैपिंग आती है या गलती आती है, या फिर कुछ को थोड़ी सही आती है। सारे हर टाइप का बंदा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो जैसे देखते हैं चौक होते हो गया मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे कोशिश करते हैं सिर्फ हम बाय करें बाय करें बाय करें। वो कहते हैं भाई अब चौक हो गया, डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ पे जितना हो सकता है उतना बाय करो। ठीक है, और रिटेलर्स ये नहीं जानते कि ये टाइम सही नहीं है बाय करने का। वो जस्ट देखते हैं चौक हो गया, हम यहाँ पे अब भागेंगे बाइंग की तरफ, सिर्फ हम आंखें बंद करके बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनको तो पता है ना, उनको अच्छे से पता है एक रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है, एक रिटेलर क्या सोचते हैं। अपने माइंडसेट को यहाँ पे चेंज करो। ठीक है, बात को समझो, रिटेलर की तरह नहीं हमने सोचना, हमने बिग प्लेयर की तरह सोचना है। ठीक है, तो बिग प्लेयर को पता होता है रिटेलर यहाँ पे क्या सोच रहा है, उसको पता होना है कि जब यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, मार्केट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अंधाधुंध बाय करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे अंधाधुंध क्या करेगा, बाय करेगा। और रिटेलर्स को क्या चाहिए, वो सॉरी बिग प्लेयर्स को क्या चाहिए, मार्केट में पैसा है। जब वो बाय करेगा तो बिग प्लेयर्स ने क्या करना है, उन्होंने यहाँ से मार्केट नीचे गिरा देनी है। क्या करना है, यहाँ से मार्केट एक दफ़ा नीचे गिरा देनी है। अब ये मार्केट कैसे गिरेगी, क्यों गिरेगी, हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा जब भी तुम्हारे पास शॉक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होती है, तो तुमने देखना है पीछे वाले किसी पॉइंट में पीछे कहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो। ठीक है, इस चौक के ऊपर जो कोई भी पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट उसको टैप करे और लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें, जैसे मैंने एंट्री बताई थी, कुछ इस तरह से तुम्हें एंट्री दे दे। ठीक है, तो जब तुम्हें यहाँ पे एंट्री मिल जाए तो तब तुम सेल साइड की तरफ आओ। ये मैं बता दूं, ये ट्रेंड के साथ एंट्री नहीं है, ये एक काउंटर एंट्री है। ठीक है, काउंटर ट्रेड है ये एक।
तुम यहाँ पे अप साइड पे जाने जा रहे हो, सब ने यहाँ पे अप साइड पे जाना है, लेकिन तुम डाउन साइड पे जो गिरावट आ रही है तुम उसको भी पकड़ने के काबिल हो रहे हो। मैं तुम्हें उस काबिल बना रहा हूँ कि तुम मैं उस गिरावट को भी पकड़ सको। ठीक है, तो जब यहाँ पे तुम सेल साइड की ट्रेड देख लोगे, डाउन साइड पे मिल गई, तो तुम्हें कहाँ तक आना है, यहाँ पे जो कोई भी आईडीएम है उसके या फिर जो कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तुमने उस ऑर्डर ब्लॉक तक को ले के आना है। वहाँ पे तुमने अपना प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। इतना तुम्हारा फर्स्ट जो टीपी है वो तुम्हारा टर्न हो चुके, यहाँ तक अगर तुम ट्रेड चलाते हो तो वेल एंड गुड, तुम बहुत अच्छे जा रहे हो मार्केट में। इसके अलावा आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम जाना चाहो जा सकते हो, नहीं जाना चाहो ना जाओ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें माइंड सेट बंदों का समझा रहा हूँ कैसे होता है, रिटेलर का माइंड सेट कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे जब वो देखते हैं ना, अब तो सेलिंग आ रही है। ठीक है, वो क्या देखते हैं, अब तो सेलिंग आ रही है, हमारा जो उन्होंने यहाँ पे बाई किया वो सारा तो लॉस में चला गया। अब वो देखते हैं यहाँ पे सेलिंग आ रही है तो मजीद हम भी साथ सेल करते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे जब सेल करते हैं उनको हल्का हल्का प्रॉफिट तो शो होता है, हल्का हल्का प्रॉफिट तो शो होता है। मार्केट यहाँ पे टैप करके अगेन अप साइड पे जाती है, रिटेलर यहाँ पे अगेन बाय करते हैं, हल्का हल्का फिर से उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन एट द एंड क्या होता है यहाँ पे, कुछ इस तरह से। इस तरह से क्यों होता है, मार्केट ने अभी तक आईडीएम नहीं लिया होगा, मार्केट ने आईडीएम लेना था, आईडीएम ले लिया, मार्केट डाउन आई, नीचे वाले एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अब तुमको पता है क्या होता है, लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो मार्केट उसको टैप करती है, फिर यहाँ पे बूम, यहाँ पे बहुत स्पीड से अपसाइड पे जाना शुरू कर देती है। जितना उसने खेलना था वो यहाँ पे खेल चुकी बंदों के साथ। ठीक है, जितना रिटेलर्स के साथ उसने खेलना था, जितना पैसा जमा करना था वो यहाँ पे कर चुकी है, वो यहाँ पे खेल चुकी है बंदों के साथ। अब उसने अपना मेन मूव दिखाना है जो कि उसने बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने किसी के हथे नहीं आना। ठीक है, यहाँ पे उसने जितना खेलना था उसने खेल लिया है, अब मार्केट ने बंदों के हथे बिल्कुल भी नहीं आना है, उसने आंखें बंद करके यहाँ से भागना है। अब ये सारा रीजन क्या था, मार्केट ने ऊपर जाना था, चौक भी हो चुका, मार्केट ने ऊपर जाना था, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गई, बात है कि नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गई। देखो, जब भी एक बड़ी बाइंग आनी होती है ना या फिर बड़ी सेलिंग आनी होती है, उससे पहले ये एक ना स्प्रिंग की तरह मार्केट को पीछे खींचते हैं, जोर से जो है ना एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं और फिर उसको जोर से छोड़ देते हैं। ठीक है, तुम्हें पता होगा एक स्प्रिंग होता है, पेंसिल का स्प्रिंग ले दो, जब तो इतना बड़ा होता है, जब तुम उसको दबाते हो तो वो बिल्कुल इतना सा रह जाना उसे, लेकिन जब उसको छोड़ोगे वो कितने प्रेशर से ऊपर जाएगा, उसका साइज देखो और उसका प्रेशर देखो वो कितना ऊपर गया है। सेम टू सेम सीन यहीं पे है, उसने यहाँ पे बिग प्लेयर ने स्प्रिंग को दबाया। ठीक है, जब दबाया रिटेलर थे वो सारे इसमें ट्रैप हुए, जब उसने इसको छोड़ा वो देखो कितना ज़्यादा पंप आया। तो ये जस्ट एक ट्रैप था, लेकिन मैंने तुम्हें ट्रैप में भी कैसे एंट्री लेनी है, कैसे खेलना है बंदों के साथ, मैंने तुम्हें वो बता दिया है। ठीक है, बाकी तुम इसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम इसमें पक्के होते जाओगे। तो लिहाजा इसको बार बार मार्केट में देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। इसके लिए टाइम फ्रेम मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम 30 मिनट यूज़ करो, 15 मिनट यूज़ करो, ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। 15 मिनट 5 मिनट प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। अगर तुम ट्रेड के लिए करना चाह रहे हो तो 30 मिनट 1 आवर जिसको तुम मास्टर कर लो। ठीक है, सब चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं, बस तुम्हें उनको अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ भी तुम्हें क्लियर हो गई नहीं। इसके अलावा यहाँ पे एक और एंट्री भी मिलती है, मैं बता देता हूँ, लेकिन वो भी रेयर कंडीशन में ही होती है। मार्केट आई डाउन, ऐसे अप, ऐसे डाउन, ऐसे अप। इसमें क्या होता है, ये जितनी एंट्रीज है मैं तुम्हें आज ही सारी की सारी क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर करो। आगे इससे भी बहुत ज़्यादा हैवी लेक्चर्स हैं, बहुत मज़े मज़े के लेक्चर्स हैं जो मार्केट में चीज़ें, तुम जब लेक्चर लोगे ना, तुम लेक्चर देखोगे, लेक्चर को समझोगे, जब जाके तुम मार्केट में इसको अप्लाई करोगे, लाइव मार्केट में ये चीज़ें तुम्हें अप्लाई होते हुए नजर आएंगे। मजीद मैं चीज़ें ऐसी ऐसी सिखानी है जहाँ तुमने उनका नाम भी नहीं सुना था, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखानी है। ठीक है, जब तुम लाइव मार्केट में जाके देखोगे तुम देखोगे कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, तुम्हें खुशी होनी है, फिर तुम्हारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ठीक है, तुमने जो इतने इतने घंटे लेक्चर को दिए। अब मैं इस लेक्चर में कोई फजूल बात नहीं कर रहा, जितना A to Z लेक्चर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कोई फजूल बात नहीं की मैंने, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में बात करता रहा हूँ। फिर भी ये लेक्चर मुझे नहीं पता 50 मिनट या घंटे का तो आई थिंक बन ही गया होना या फिर बन जाना है। ठीक है, तो जब तुम्हारी इतनी मेहनत रंग लाएगी तो क्या होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, तो सब्र का फल मीठी होता है, तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। ये तुम्हारे पास क्या है, चोक पॉइंट है। मार्केट आई, एक
4 आवर की कैंडल क्या करती है, यहाँ पे बनती है और वो इसको जस्ट जस्ट स्वीप करती है। नहीं तो मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, एक सेकंड। हाँ वो नहीं, जस्ट यहाँ पे ना इसको स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद हल्की सी डाउन आती है, ठीक है। अब अगेन अप साइड पे जाती है, अगेन इस पॉइंट को भी मार्केट स्वीप कर लेती है। मतलब क्या हुआ, एक चोक पॉइंट को 2 दफ़ा इसने स्वीप कर लिया, एक चोक पॉइंट को 2 दफ़ा मार्केट ने स्वीप कर लिया। तो जब 2 दफ़ा इसने स्वीप कर लिया तो यहाँ पे 80%, 70 to 80% चांसेस हैं कि मार्केट अब डाउन साइड पे जाएगी। और कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होना है वहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी, और बहुत स्पीड में जाएगी अब, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी ध्यान से याद में रखना। तो ये तुम खुद ही बैठ के प्रैक्टिस करो, तुम्हें ऐसे ऐसे वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी कि इसको कैसे मास्टर करना, कैसे यूज़ करना। तो जितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे टोटल A to Z मैंने तुम्हें बता दिए। अब ना मैं तुम्हें लाइव मार्केट में इसकी कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा रीजन को हम कर लेते हैं रिमूव। तो यहाँ से मैं दिखाना शुरू करता हूँ। मार्केट इतनी पीछे लोअर टाइम फ्रेम पे जाती नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इस जगह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे तकरीबन तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक है। लाइव मार्केट में मैंने सोचा कि थोड़ा दिखा दूँ तुम्हें एग्जाम्पल्स पे। अब देखो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाना इतना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी हाई टाइम फ्रेम है और काफ़ी पीछे से मैं स्टार्ट किया। लेकिन ये मैं तुम्हें इधर से लेके लाइव मार्केट तक सारा दिखाऊंगा। इससे पीछे होकर स्टार्ट करूँ तो यही सिनेरियो सारा चल रहा है, तुम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरी बात याद रखना, अगर तुम 5 मिनट पे कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है। लेकिन अगर तुम रियल लाइफ में कर रहे हो ट्रेड पे तुम एग्जीक्यूट करना चाहो तो तुम 1 आवर यूज़ करो, 4 आवर यूज़ करो, 1 डे यूज़ करो, 30 मिनट यूज़ करो, ठीक है। ये टाइम फ्रेम तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। हमारे में यहाँ पे एक कहावत होती है ट्रेडिंग की दुनिया में, ट्रेडिंग वर्ल्ड में, कि कोई बंदा अगर तुमसे 25-30 लाख रुपया मांग के भी कह रहे ना कि भाई तू मुझे 25 लाख दे या फिर करोड़ का दे, मैं तुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना सिखा देता हूँ, तो भाई तुम आंखें बंद करके उसे दे दो, ठीक है। बस उसके शर्त ये है कि वो तुम्हें बता दे कि कहाँ पे तुमने बाय करना है, कहाँ पे तुमने सेल करना है। तो वही सेम चीज़ मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा छोटी अमाउंट में सिखा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करना सिखा रहा हूँ कि तुमने कैसे एग्जीक्यूट करनी है। तो लिहाजा इसकी कदर करो, ठीक है। इतने में कोई बंदा नहीं यहाँ पे बैठ के सिखा रहा, और इतना डेप्थ में जाके तो कोई सिखा ही नहीं रहा। तो इसलिए मेहरबानी इस अपने पे भी थोड़ा रहम करो, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत ईजी वे में मैं समझा रहा हूँ। एक एक पॉइंट, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा पॉइंट मैं तुम्हारा क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड पे देखो आईडीएम। तो ये तुम्हारे पास आईडीएम का पॉइंट है, यहाँ पे आईडीएम हो गया, आईडीएम स्वीप हुआ है। अब यहाँ पे तुम क्या करोगे, लोअर टाइम फ्रेम पे ये ब्लू कलर का बॉक्स लगा लो, तुम्हारे पास हायर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारे पास हायर हाई का पॉइंट है, हायर हाई कंफर्म हो गया। अभी यहाँ पे आईडीएम स्वीप हुआ, आईडीएम स्वीप होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे तुम गए, लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें कुछ ये वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। मार्केट डाउन आई, आपकी डाउन आई, लेफ्ट वाला जो पॉइंट है ये, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जो कोई भी देख रहा होगा बंदा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लगा हुआ है 3 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा है, उसके लिए ये क्या है, पूरे का पूरा एक डाउन ट्रेंड। तो वो इसको आईडीएम मार्क करेगा, आईडीएम मार्क करने के बाद यहाँ पे सेल साइड ट्रेड निकालेगा। लेकिन नहीं, हम हाई टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, हमें पता है कि ये अब मार्केट ने अप साइड पे जाना है। कैसे पता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अप साइड की है, इसलिए हमें पता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने माइंड को समझा देंगे। हमने रिटेलर के माइंडसेट के साथ नहीं चलना, हमने बिग प्लेयर के माइंडसेट के साथ चलना है। रिटेलर के लिए क्या है आईडीएम, हमारे लिए क्या है चौक, चेंज ऑफ फैक्टर। हमने अपने माइंडसेट को समझा दिया, भाई मार्केट अब साइड पे जाने लगी है, यहाँ पे चौक हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है। मार्केट यहाँ से आई हल्की सी डाउन, फेवरेबल गैप को नीचे टैप करिए, विक देख रहे हो, विक फेवरेबल गैप को टैप करनी है, टैप किया और मार्केट यहाँ से बूम अप साइड। और यहाँ पे तुम्हारी कोई ट्रेड बनती है इस तरह से, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, या फिर यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ऐसे तुम्हारी ट्रेड क्या हो जानी है, डन हो जानी है। ये तुम्हारी एक ट्रेड निकल आई किस पे, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग पे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे, फेयर वैल्यू गैप जो तुमने जाने हुए, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। सिर्फ 3-4 चीज़ें मैंने तुम्हें अभी तक सिखाई हैं, और उनमें तुम्हें ट्रेड ज़रा देख लो कैसे मिल रही है, ठीक है।
अभी आगे काफ़ी चीज़ें रहती हैं, आईसीटी काफ़ी डेप्थ में जाता है, काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ है, ठीक है। टाइम दो इसे समझो, सीखो, बहुत मज़े का है ये। तुम्हें अपना जो है ना, बस टाइम इसे देना है और कुछ भी नहीं। सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जितना इजी वे में मैं सिखा रहा हूँ उतना इजी वे में आई डोंट थिंक सो कोई और बंदा सिखा रहा है। और ये तुम्हारे पास क्या बन गया, लोअर हाई। तुम जाके यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हो, आगे पीछे भी जाके देख सकते हो, प्राइवेट मेंटोरशिप पे भी जाके देख सकते हो। इतना डेप्थ में नहीं वो सिखाएंगे, ठीक है, गारंटी के साथ। तो अब हम चलते हैं आगे मजीद। यहाँ पे देखो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पे देखना शुरू करो। आप बोलोगे आप ये तो आईडीएम ये वाला है, लेकिन ये आईडीएम नहीं है। क्यों? ये ध्यान से देखो, ये सारा इनसाइड बार में आ रहा है और मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनसाइड बार वाले को हम आईडीएम नहीं कंसीडर करते, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पे देखो, इसने इसके लो की लिक्विडिटी नहीं ली, इसने इसके लो की लिक्विडिटी नहीं ली, इसने इसके लो की लिक्विडिटी नहीं ली, एट देन इसने अपने पिछले प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक आईडीएम एड्यूसमेंट हो गई। यहाँ पे मुझे क्या, एंट्री नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, स्किप कर दिया। इसके बाद नीचे में जाऊंगा। अभी एक आप बोलो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं ले रही, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ये इनसाइड बार में आ रहे हैं इसलिए मैं इनको नहीं ले रहा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, आईडीएम के सबसे नियरेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वाला, लेकिन मुझे यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली। तीन चीज़ें मेरी कवर। उसके बाद मैं देखूंगा लिक्विडिटी पे मुझे किसी तरह एंट्री मिली, लिक्विडिटी पे मुझे एंट्री नहीं मिली। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एंट्री मिली या नहीं मिली? वही लोअर टाइम फ्रेम पे जाके जो सिनेरियो मैंने तुम्हें बताया, वो कंडीशंस क्या मीट हो रही हैं। अगर मीट हो रही हैं फिर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, अगर मीट नहीं हो रही तो वो तुम्हें एंट्री नहीं देगा, नहीं तुम्हें एंट्री मिलेगी, ठीक है। इतनी सी बात है। और इस लेक्चर के बाद एक और लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा एंट्री मॉड्यूल का, फिर तुम्हें सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिली, फिर ना समझो पीओएस कैसे वर्क करते हैं, कैसे उन पे तुम्हें एंट्री वगैरह मिलती है, ठीक है। तो लास्ट में जो है मेरे पास एक इंजीनियर लिक्विडिटी बची हुई है। इंजीनियर लिक्विडिटी कौन सी वाली है, वो ये वाली है, मैंने बात नहीं करी, सॉरी, ये वाली है, ठीक है। मैंने क्या बोला पहले, तुमने आईडीएम पे देखना, आईडीएम पे नहीं मिली, ऑर्डर ब्लॉक को देखना, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं मिली, ऑर्डर ब्लॉक के एक्जैक्ट नीचे जो लिक्विडिटी है वो वाली लिक्विडिटी तुमने देखनी है, उस पे भी तुम्हें नहीं मिली। बात क्लियर है, उस पर भी तुम्हें एंट्री नहीं मिली। अभी तुम क्या देखोगे, चौक के साथ ऊपर पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, तो चौक पॉइंट मेरे पास ये वाला है, इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मैंने देखा, तो मेरे पास ये वाला लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके ऊपर स्ट्रीम लिक्विडिटी है। बाकी ने क्या किया, स्ट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें कुछ ऐसे वाला सिनेरियो देखने को मिला और तुमने एंट्री अपनी ले ली, ठीक है। तुमने क्या किया, अपनी यहाँ पे बाइंग की एंट्री ले लियो, टारगेट तुम्हारा ब्रेक का स्ट्रक्चर तक, कुछ इस तरह से। ये सब कुछ लाइव मार्केट में मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ अगेन, ठीक है। कुछ इस तरह से तुम्हारा सारा सीन डन होगा, एक एंट्री है, एक एंट्री है। अभी ये वाले जो मूव है ये भी मैं तुम्हें पकड़ना सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, ठीक है। अभी जितना सिखा रहा हूँ जस्ट उस चीज़ पे ही फोकस करो। ये पहली एंट्री हमें मिली आईडीएम पे, दूसरी एंट्री मिली हमें एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक पे, तीसरी एंट्री पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पे आईडीएम, आईडीएम पे एंट्री नहीं मिली। उसके साथ वाला जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक है उस पर एंट्री भी हमें नहीं मिली, ठीक है। देख लेते हैं हम कहीं साइड बार तो नहीं है, साइड बार नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं मिली। या फिर अगर मिली भी है तो मार्केट का मूड नहीं बना आप साइड पे जाने का, क्यों नहीं बना वो सब कुछ हम बाद में जानेंगे। मार्केट यहाँ से क्या किया, डाउन साइड पे आ गई, डाउन साइड पे आई। डाउन साइड पे अब एंट्री मेरी किस पे बनती है, लिक्विडिटी पे, लिक्विडिटी पे भी मुझे एंट्री नहीं मिली। इसको मैं कट कर देता हूँ। आईडीएम पे नहीं मिली, आईडीएम पे नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, लिक्विडिटी पे नहीं मिली। इसके बाद जो मेरे पास पीओआई आ रहे हैं, देखो जरा, पहली तीन चीज़ें मैंने बताया था सिर्फ काम की हैं, उसके बाद नीचे जितना इतना माल मसाला है ना, ये सारे का सारा तुमने इग्नोर मारना है, स्किप मारना है। तुमने बोलना ये है ही नहीं, क्यों नहीं है। यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे कई ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, या तो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम के बाद पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, सिर्फ ये दो। बीच में जितनी चीज़ें बनी है वो सारी सारी क्या है, जस्ट एक ट्रैप है। उन्होंने तुम्हें क्या किया, ट्रैप किया। मार्केट आई, हल्का सा टैप किया, पुल बैक, हल्का सा टैप किया, पुल बैक, हल्का सा टैप किया, पुल बैक। तुम पोस्ट करके रोक के देख भी सकते हो लेक्चर, मार्केट जहाँ जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करी, हल्का सा पुल बैक दे रही है आप साइड में, ओके। तो अब हम चलते हैं नीचे वाली साइड पे, चोक पॉइंट के
एग्जैक्ट ऊपर। तो ये तुम्हारे पास चौक पॉइंट, इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक तुम्हें मिले, तो ये तुम्हारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक तुमने मार्क कर लिया। उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली जो तुमने लिक्विडिटी, इंजीनियर लिक्विडिटी, यहाँ पर एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, वो वाली तुमने मार्क कर ली। ठीक है, अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से डाउन आई, इन सबको तोड़ दिया। बीच वाली जो चीज़ें हैं उन पर तुमने ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी। इंजीनियर लिक्विडिटी काम के, यहाँ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक काम के, या फिर चौक पॉइंट अगर सेव हो जाता है वो काम के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट आई, मार्केट ने इंजीनियर लिक्विडिटी को टैप किया, टैप करने के बाद तुम्हें क्या एंट्री दे दी, एंट्री दे दी। जैसे तुम्हें एंट्री मिली, यहाँ पे तुम्हारी लागी क्या लॉन्ग पोजीशन कुछ इस तरह से, जहाँ तक तुम्हारा बॉस का टारगेट है। ठीक है, तो ये आई थिंक लाइव मार्केट में ही चल रहा है सारा सीन। हाँ, तो ये वाला सीन रहा यहाँ पे कुछ इस तरह से। वो भी जो हाँ, कुछ इस तरह से तुम्हारा यहाँ पे ये सिनेरियो चल रहा है। जैसे कि तुम देख रहे हो तुम्हारा टारगेट एक तरह से पूरा हो चुका है, जो थोड़ा सा रह गया वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आई होप कि तुम्हें सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पीओएस क्या होते हैं, कौन से यूज़ करने हैं, कौन से नहीं यूज़ करने, कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड। आपने तो इजीली कैसे उन चीज़ों को मार्क कर सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। एक तो ये तुम्हें समझ आ गया चौक पॉइंट के साथ वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये इंजीनियर लिक्विडिटी बिल्कुल उसके ऊपर वाली जो कोई भी होगी। ठीक है, उसके बाद आईडीएम के साथ वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसके साथ वाली पहली लिक्विडिटी जो कोई भी था उसे। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक तुम्हें अभी क्लियर हो गया नहीं। अब मैं तुम्हें एक इजी वे बता रहा हूँ। ठीक है, वो ज़रा तुम देख लो। ये जस्ट मैंने जल्दी जल्दी में इंस्ट्रक्शन ओपन की थी सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। चौक पॉइंट से ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक। ये तुम्हारे पास पहले वाला निकल के आ गया। इसके ऊपर जब क्लोज होगी तो एक स्विंग बना, ये वाला तुम्हारे पास चौक पॉइंट निकल के आ गया। फिर हाईएस्ट पॉइंट नीचे आई मार्केट, जब ऊपर गई इसके ऊपर चलेगी तो ये वाला पॉइंट टोटल ब्लॉक के ऊपर जो लिक्विडिटी थी वो वाली निकल के आ गई। ठीक है, इस वाली को तो अब स्किप कर देना क्योंकि ये हमारे किसी काम की नहीं है। इस वाली को भी स्किप कर देना क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। इस वाली को भी स्किप कर देना क्योंकि हमारे पास किसी काम की नहीं है। ये वाली जो है अब काम की है, ये वाली भी काम की है। ये खत्म हो गया। ये कुछ इस तरह से देखो ज़रा, पहले वाला क्या था आईडीएम, दूसरे वाला क्या था ऑर्डर ब्लॉक, तीसरे वाला क्या था लिक्विडिटी। ठीक है, बात कोई समझ आ रही है? तीसरे वाले क्या था लिक्विडिटी। और इसके बाद यहाँ पे कितने ऑर्डर ब्लॉक हैं फेल, यहाँ पे कितने ऑर्डर ब्लॉक हैं फेल, यहाँ पे कितने ऑर्डर ब्लॉक हैं फेल, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने, सारे के सारे फेल। काम किया तो किसने किया, इसने काम किया या फिर ये काम करता। ठीक है, आई होप कि तुम्हें आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब जाओ इसकी प्रैक्टिस करो और मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में। तब तक मैं वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आज हमने ये कुछ चीज़ें समझी थी। आई होप कि तुम्हें सब चीज़ों की समझ आ गई होनी है।